हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वीएफ स्ट्रेटजी। और साथ ही साथ उसके हम बात करेंगे कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है एंड कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली कल की वॉच लिस्ट भी हम आज बनाने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट वीवैप। वीवैप इज नथिंग बट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आप मूविंग एवरेज को यूज करना जानते हो तो मूविंग एवरेज के जैसे ही वीवैप भी होता है, बट इन वीवैप आप वॉल्यूम को भी काउंट करते हो। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन होती है उसमें वीवैप की कैलकुलेशन में मूविंग एवरेज के साथ साथ वॉल्यूम को भी एक वेटेज दिया जाता है, एंड दैट इज व्हाई वीवैप इज फार बेटर देन मूविंग एवरेज। तो अगर आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करो दैट्स कंप्लीटली फाइन, लेकिन साथ ही साथ आप वीवैप का भी इस्तेमाल कर सकते हो टू बुक योर टारगेट एज वेल एज टू आइडेंटिफाई कि आपको किस डायरेक्शन में रहना है, बाई साइड पे रहना है या फिर सेल साइड पे रहना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप वीवेब को देखने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये वीवेब की लाइन है तो वीवेब नॉर्मल होता है। आप स्टडीज में आओगे, वीवेब पे क्लिक करोगे, ठीक है, और आपका ये वीवेब इस तरीके से लग जाएगा इसमें। तो जब भी वीवेब के नीचे स्टॉक होता है तो इसका मतलब है कि आपका बायस हमेशा उस टाइम पे सेल करने का होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर स्टॉक किसी रेसिस्टेंस के पास है, ठीक है, स्टॉक किसी रेसिस्टेंस के पास है, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस के पास था और यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसने एक रिवर्सल का साइन दिया और फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक, और जैसे ही इसने वीएफ को क्रॉस किया, आप इतना समझ जाओ कि अब आपका जो कन्विक्शन है वो डबल हो गया, बिकॉज प्राइस एक्शन इज सेइंग कि स्टॉक को नीचे जाना है एंड एज वेल एज वीएफ इज आल्सो सेइंग कि आप सेल कर सकते हो। तो दिस इज अ डबल कंफर्मेशन और इस तरीके से आप वीएफ का इस्तेमाल कर सकते हो। और सेम केस में अगर हम मानते हैं कि कहीं आप सपोर्ट पे हो, ठीक है, अगर आप कहीं सपोर्ट पे हो, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे सपोर्ट पे थे, ठीक है, यहाँ पे आप सपोर्ट पे हो, स्टॉक ने यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन दिया हुआ है, ठीक, वी वेब से ऊपर निकल गया और जैसे ही वी वेब से ऊपर निकला आपको बाई साइड पे रहना है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट ने एक आपको रिवर्सल का साइन दिया है, वो पहला कंफर्मेशन, और दूसरा कंफर्मेशन आपका वी वेब जो जिससे स्टॉक ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो वीवेप में और बहुत कुछ है, लेकिन आज हम वीवेप के बारे में इतना ही बात करेंगे बिकॉज टुडे मेन पर्पज इज टू आइडेंटिफाई कल किस किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो। तो पहला स्टॉक जो मैंने लिया है वो जील है। ठीक है, जील में है क्योंकि ये कम प्राइस का स्टॉक है एंड मेनी पीपल कैन ट्रेड दिस स्टॉक आल्सो। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट जील। पहले हम वन डे के चार्ट पे देखते हैं, बिकॉज वन डे के चार्ट से पता चलेगा कि मार्केट, ये जो जील है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जील अभी एक महीने से डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपको ध्यान से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से तब से ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक, और नीचे की तरफ निकलता चला जा रहा है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे इसको, तो हमारे पास क्या ऑप्शन दिख रहा है। एक रेसिस्टेंस ये रहा जहाँ पे स्टॉक अभी खड़ा है, ठीक है, एक रेसिस्टेंस ये है जहाँ पे स्टॉक अभी खड़ा है। अब ये वाला वन डे के चार्ट का रेसिस्टेंस है, बिकॉज इसको स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये वाला वन डे के चार्ट का रेसिस्टेंस है और ये आपका 15 मिनट के चार्ट का रेसिस्टेंस है। अब पहली बात तो जील इज इन डाउन ट्रेंड फ्रॉम पास्ट 1 मंथ। जील जो आपका डाउन ट्रेंड में है पिछले एक महीने से। सॉरी, ये डाउन ट्रेंड की लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, तो ये डाउन ट्रेंड की लाइन है। अब अगर आपको कल डाउन ट्रेंड का ट्रेड मिले, मतलब कि नीचे का ट्रेड मिले यहाँ से, देन दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको एक रिवर्सल का साइन भी मिल रहा है। तो आप मान लेते हैं कल स्टॉक अगर साइड में ओपन होता है या फिर थोड़ा सा ऊपर होके नीचे आता है इसके, ठीक है, इसके नीचे आता है या फिर यहाँ पे आपको रिवर्सल का साइन मिलता है, तो आप इस पे सेल साइड पे जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सेल साइड पे आप आराम से जा सकते हो और उस टाइम पे आपका वीवैप कहीं यहाँ पे होगा, ऐसे कुछ मूव कर रहा हो। ठीक है, तो पहला टारगेट आप वीवैप को मान सकते हो। तो वीवैप का ये दूसरा इस्तेमाल है जिसको आप टारगेट आइडेंटिफाई करने में यूज कर सकते हो। तो आपका पहला टारगेट क्या हो सकता है, वीवैप, क्योंकि वीवैप से पॉसिबिलिटी है कि अगर ये नीचे नहीं जाने वाला है, अगर जो ये यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला है तो वीवैप पे ही रिवर्सल लेके ऊपर चलाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको डाउन साइड की मूवमेंट दिखती है तो पहला टारगेट आप अपना रखना वीवैप पे, और अगर वीवैप को भी ब्रेक करके नीचे लगा जाता है तो दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी डाउन साइड की। व्हाट इफ अप साइड निकल गया, तो ऊपर अगर ये निकलता है यहाँ से, तो ऊपर निकलने के लिए थोड़ी पावर इसको ज्यादा चाहिए,
ठीक है, ऊपर निकलने के लिए इसको थोड़ी पावर ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर निकल जाता है तो ऑब्वियसली आपको ये एक टारगेट तो मिल ही जाएगा आराम से। ठीक है, ये टारगेट तो आपको आराम से मिल जाएगा कल, अगर ये ऊपर निकल के ब्रेकआउट देता है तो हमारा एक रिवर्सल का साइन नीचे की तरफ हो सकता है, तो आपको ये टारगेट पहला होगा वीवैप, और दूसरा ये। और अगर ये ऊपर निकलता है तो वीवैप से ऊपर ही रहेगा, फिर भी ऊपर है मतलब क्या बाय करोगे तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और ध्यान देना, अगर यहाँ पे आपने बाई सेल साइड की एंट्री ली है और ये वीवैप को ब्रेक करके नीचे निकल गया, तो एग्जिट मत करना गलती से भी, बिकॉज दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, यू विल गेट गुड मूवमेंट राइट हियर। ठीक है, चलते हैं अब आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं। आईसीआईसी बैंक में काफी एक खास स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। देखो आईसीआईसी बैंक पहली बात तो अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप्रैल से अप ट्रेंड में दिख रहा है क्लियरली, दिख रहा है ना, ये रहा आईसीआईसी बैंक अप्रैल से अप ट्रेंड में। अगर हम वन डे के चार्ट पे देख रहे हो आप, तो अप्रैल से आपको वो अप ट्रेंड में दिखेगा। ठीक है, नाउ राइट हियर ये लाइफ टाइम हाई था आईसीआईसी बैंक का, ठीक है, जिसको इसने इस वाली कैंडल पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ब्रेक किया, फिर 3 कैंडल नीचे की बनी, रिटेस्टिंग हुआ और स्टॉक ऊपर निकल गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली में मैं बताऊं स्विंग ट्रेड है बहुत अच्छा। ठीक है, आप इसको स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो और आपका टारगेट काफी अच्छा हो सकता है इसमें, बिकॉज मार्केट इज इन अप ट्रेंड, अभी बुल रन चल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये ऐसा लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता है, उसका फिर आपका कह लो रिटेस्टिंग होती है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ दिखता है, तो ये आपका स्विंग ट्रेड करने का एक बहुत अच्छा प्लेस है राइट नाउ। ठीक है, अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है, जो कि है ये। तो अगर मार्केट, अगर स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, देन डेफिनेटली आप आराम से बाई साइड पे जा सकते हो, बिकॉज अभी ये वीवैप से ऊपर भी है। ठीक है, अभी ये वीवैप से ऊपर भी है और साथ ही हमने इसके पहले जो एनालिसिस की वन डे के चार्ट पे, उसमें भी ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। बट अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है, ठीक है, अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो ऑब्वियसली आपका पहला टारगेट वीवैप हो जाएगा और दूसरा टारगेट आपका वीवैप अगर ब्रेक कर देता है तो दूसरा टारगेट ये हो जाएगा, और तीसरा टारगेट आप ये मान सकते हो अगर नीचे गिर रहा है तो। ठीक है, ये 3 टारगेट है, और तो तीसरा पहुंचना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट अगर आपको दिखता है मिल रहा है तो आप कैच करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, ये हो गया आपका आईसीआईसीआई का। आते हैं हम एसीसी की बात करते हैं। एसीसी में क्या चल रहा है, एसीसी अभी ऑलरेडी अप ट्रेंड है, आप देखो एक काफी बड़ा अप ट्रेंड चल रहा है एसीसी में। तो हम देखते हैं कि ट्रेड किस साइड का मिल रहा है हमें। अब एसीसी में क्लियरली ये दिख रहा है साफ साफ कि स्टॉक ने ब्रेक किया है अपना लेवल, ये वाला, ये जो लाइफ टाइम हाई इसका था, इसको ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है और रिटेस्टिंग हुई है, अब स्टॉक इसको रिटेस्ट कर रहा है ना। अभी तो आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर ये रिटेस्टिंग जैसे हमने एसीसी में देखा था, सॉरी आईसीआईसीआई में देखा था कि रिटेस्टिंग होके एक ऐसे ऊपर की कैंडल बन गई है, आपको अपसाइड का कैंडल दिख रहा है, ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो आप इसमें बाई साइड पे जा सकते हो। ठीक है, और अगर कल ये नीचे आ जाता है इस लेवल से, इस लेवल से नीचे आ जाता है, तो ऑब्वियसली आपको वीवेब तक का पहला टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा टारगेट आपका ये हो जाएगा, क्लियरली दूसरा टारगेट मिल सकता है आपको इन केस ऑफ एसीसी। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काफी आज निफ्टी ने बहुत बड़ी मूवमेंट बनाई और ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे हम। तो अभी आप चार्ट देख के तो कुछ नहीं बता सकते हो, लाइफ टाइम हाई बनने के बाद अगर आप चार्ट देखोगे तो आई डोंट थिंक कि इतना कुछ आपको आइडिया लगेगा, बिकॉज ये काफी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। एंड व्हाट, लेकिन अगर चार्ट देख के मैं सब बताना चाहूँ तो आई थिंक मार्केट इज गोइंग टू गो अप अभी भी, बिकॉज ये काफी दिन से कंसोलिडेशन चल रहा था। मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई उन्हें बताया था कि निफ्टी इज इन कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन का आज जो जोन है वो बहुत अच्छे से ब्रेक हुआ है। ठीक है, दिस इज अ ह्यूज कैंडल जिससे ये ब्रेकआउट हुआ है, एंड दिस इज इंडिकेशन की मार्केट अभी ऊपर जाएगा। ऑल्दो आपको बायस नहीं होना है, बट दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ। अब हम देखते हैं ऑप्शन की एनालिसिस करते हैं निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी की ऑप्शन की एनालिसिस अगर करें हम, तो फिलहाल अभी क्या दिख रहा है हमें कि पुट साइड पे बहुत ज्यादा ओआई ऐड हुआ है अभी। आई थिंक जो थर्सडे है काफी दूर है, परसों है थर्सडे। थर्सडे होने के बाद मतलब परसों थर्सडे, उसके बाद भी यहाँ पे पुट साइड पे 3 ऐसे आपके स्ट्राइक प्राइस है जिन पे ह्यूज ओआई ऐड हुआ है आज के दिन में। ठीक है, आज मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे
एडिशन हुआ है। और पुट साइड पे जब ओआई बढ़ता है तो वी अंडरस्टैंड कि उसमें क्या हो रहा है, पुट कोई सेल कर रहा है, इसका मतलब कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। और उसके बेस उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट अगर आप यहाँ देखो तो कॉल साइड पे उतना ज्यादा एडिशन नहीं हुआ है ओआई में, ठीक है, कॉल साइड पे उतना ज्यादा एडिशन नहीं हुआ है ओआई में। तो ऑप्शन चेन भी कह रहा है कि निफ्टी माइट गो अप, अभी भी निफ्टी ऊपर जा सकता है, बट कल ही जाएगा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कल जाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन अभी ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी की खास बात क्या अभी है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैंक निफ्टी क्यों आपको डेली ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई कई बार ब्रेक कर दिया, बट अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को कंपेयर करोगे तो ये जो 2020 में आपका दिसंबर में लाइफ टाइम हाई बना था, ठीक है, सॉरी ये जो आपका लाइफ टाइम हाई बना है फरवरी में, वो निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, ठीक है, वो उसको ब्रेक करने के बाद एक नया लाइफ टाइम हाई बना दिया, लेकिन बैंक निफ्टी में वो लाइफ टाइम हाई भी तक ब्रेक नहीं हुआ है। एंड बैंक निफ्टी निफ्टी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, थोड़ा लेट करेंगे बट दे विल डेफिनेटली फॉलो ईच अदर, दे आर लाइक टू बेस्ट फ्रेंड इन द रूम, ठीक है तो वो फॉलो करेंगे, एक दूसरे को करेंगे। अभी फिलहाल क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी एक कंसोलिडेशन का लेवल है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी आप जरूर देखना रेगुलर बेसिस पर, बैंक निफ्टी अगर आप ट्रैक करोगे तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी है। अब बैंक निफ्टी इसमें ट्रेड कर रहा है, आई एम जस्ट वेटिंग कि ये इसको कंसोलिडेशन का जोन ब्रेक करके ऊपर निकले, देन बैंक निफ्टी के लिए ये कवर करना इज नॉट अ बिग डील, ये तो वो 2 दिन के अंदर या फिर 1-2 दिन के अंदर ही कवर करके बैठ जाएगा। और अगर आपने ये मूवमेंट ग्रैब कर ली, ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू मेक लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करो, लेकिन इसको ट्रैक जरूर करो कि ये कब ब्रेकआउट दे रहा है, बिकॉज निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, बैंक निफ्टी विल ऑल्सो गिव ब्रेकआउट वेरी सून, ठीक है। और अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे देता है तो ऑब्वियसली ये टारगेट आपका हो सकता है। 15 मिनट की चार्ट में देख लेते हैं, अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में क्या कर सकते हैं हम लोग, इंट्राडे में अगर ये ब्रेक करता है तब भी हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा जोन है, यहाँ तक कम से कम इंट्राडे में तो ये लेवल तो टच करेगा ही करेगा अगर ब्रेक करता है तो। एंड स्टिल इट्स अराउंड 600 पॉइंट्स, आई डोंट थिंक ये कम है, ओके। तो बैंक निफ्टी को ट्रैक करते रहो, बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है आने वाले दिनों में। और हमने क्या क्या पढ़ लिया, जील, हमने आईसीआईसीआई बैंक, एसीसी बैंक, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पढ़ लिया, ये सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। तो अब इनमें से कोई स्टॉक आप चूज कर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इतना आप समझने की कोशिश करो कि प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, जब भी आप किसी स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हो, जब भी आप निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहे हो, तो प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप ऑप्शंस की बात करो तो उसमें प्राइस सेक्शन, सिर्फ प्राइस सेक्शन की बदौलत आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, यू नीड ओआई एनालिसिस ऑल्सो, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, सब चीजें देखनी पड़ती हैं। बट अगर आप सिर्फ स्टॉक में ट्रेड करते हो, जैसे जील में कर रहे हो, आप आईसीआईसीआई में कर रहे हो, एसीसी में कर रहे हो, तो प्योरली जो एनालिसिस मैंने की है उस बेसिस पे ही कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट था, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और अगर निफ्टी ऐसे ही रहा, जो ये ओआई ऐसा बना हुआ है, कल भी ऐसा बना रहा, तो वी कैन सी अ गुड गुड एक्सपायरी डे, ठीक है। एक्सपायरी के दिन की भी वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें आप देख लेना कैसे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन हाँ एक्सपायरी के दिन आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। लेट्स सी कल क्या होता है, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।